हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हर दिन शाम 5 बजे मैं आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर लेकर आती हूँ एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, जिसे आप थॉट ऑफ द डे भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हर शाम की तरह आज की शाम में भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि कॉन्शियसनेस के क्या स्टेज हैं, चेतना के स्टेज क्या हैं, चेतना के सोपान क्या हैं। फ्रेंड्स, चेतना के सोपान से अगर हम सरल शब्दों में कहें तो अर्थ केवल इतना सा है कि मनुष्य के भीतर जागरूकता और जो भी चेतनाएं हैं, यानी कि जो जागरूकता के विभिन्न स्तर या अवस्थाएं हैं, जिनके माध्यम से वो स्वयं और इस दुनिया को समझता है। ये एक आंतरिक यात्रा है जो अज्ञान से ज्ञान और सीमित दृष्टिकोण से व्यापक समझ की ओर ले जाती है। द स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस refer to the different levels of awareness through which a human being understands oneself and the world. It is an inner journey that leads from ignorance to knowledge and from limited prescription to expanded awareness. Friends, हमारे मनीषियों ने मानव अस्तित्व को 4 विशिष्ट श्रेणियों में विभक्त किया है, जो आत्मिक समुन्नति के विभिन्न सोपानों को दर्शाती है। चेतना मन की सीढ़ियां, चेतन मन की सीढ़ियां चढ़ता जाए इंसान, अज्ञानता से दूर हो जागे सच्चा ज्ञान। जीव कोटि मानवीय चेतना की वह प्राथमिक और संवेदनशील अवस्था है जहां मन पूर्णता बाहरी परिस्थितियों का दास होता है। इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर मनुष्य सुख की मंद मंद सुगंधित शीतल वायु से प्रफुल्लित और दुख के झंझावातों से तत्काल विचलित हो उठता है। यह अवस्था पराधीनता की परिचायक है, जहां व्यक्ति का आंतरिक संतुलन पूर्णतः बाह्य जगत के अधीन होता है। जब मनुष्य विवेक और आत्मसंयम का संबल पाकर द्वंद्वों से ऊपर उठता है, तब वह आत्मा की कोटि में प्रवेश करता है। ये अवस्था स्थित प्रज्ञता की है, जहां व्यक्ति सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में हिमालय की भांति अडिग और धैर्यवान रहता है। यहाँ परिस्थितियां बदलती तो हैं, किंतु वे अंतरात्मा की शांति को भंग नहीं कर पाती, उसे जरा भी कष्ट नहीं पहुंचा पाती। ये आत्मिक स्थिरता ही मनुष्य को स्वयं का स्वामी बनाती है। मन के भीतर दीप जल, मिट जाए अंधकार, चेतना के सोपान से हो जीवन साकार। चेतना का और अधिक विस्तार होने पर महात्मा कोटि का प्राकट्य होता है, और इस सोपान पर व्यक्ति अपनी क्षुद्र स्व की सीमा को लांघ कर सर्व के कल्याण में ही सार्थकता ढूंढता है। यहाँ केवल एक कार्य नहीं, बल्कि जीवन का नैसर्गिक धर्म बन जाता है। मैं से हम तक का सफर, यही चेतना का मार्ग। जिसने इसे समझ लिया, उसका जीवन हुआ स्वविचार। निष्काम भाव से लोक मंगल के लिए स्वयं को अर्पित कर देना ही इस श्रेणी की पराकाष्ठा है। अंततः समस्त सीमाओं से परे वो परमात्मा कोटि है जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है। यह वह परम सत्ता है जिसके कर कमलों में मृत्यु, हानि, लाभ और यश अपयश की अदृश्य डोर है। वह सर्व सामर्थ्यवान, निर्विकार और शाश्वत है। परमात्मा वह आदि और अंत है, जहां पहुंचकर साधक और साध्य का भेद मिट जाता है। जीव का इस परम तत्व की ओर अग्रसर होना ही जीवन की चरम परिणति है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया कि चेतना है क्या और चेतना के सोपान क्या हैं। चेतना वो है जो मानव अस्तित्व को 4 श्रेणियों में विभक्त करती है। प्रारंभिक स्तर पर केवल मनुष्य अपनी भौतिक अवस्थाओं और इच्छाओं तक सीमित रहता है। ये चेतना का पहला सोपान है। इसके अलावा फ्रेंड्स,
जहां जीवन का केंद्र मैं और मेरा होता है। जैसे जैसे व्यक्ति एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन करता है, उसकी चेतना का विस्तार होता है और वो दूसरों की भावनाओं को समझने लगता है और उसके अंदर सिंपैथेटिक नेचर डेवलप होता है। At the initial stage, a person is primarily concerned with physical needs and personal desires. This is the basic level of consciousness centered around I and mine. As an individual gains knowledge and life experience, their awareness begins to expand. They develop empathy, sympathy, and start understanding to others. अगले सोपान में व्यक्ति आत्मचिंतन करता है और अपने भीतर झांकता है। वो अपने विचारों, अपने कर्मों, अपने उद्देश्यों को समझने लगता है। ये स्तर सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन की डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। In the next stage, self-reflection becomes important. A person begins to observe their thoughts, actions, and intention. The stage plays a curricular role in personal growth and self-realization. उच्चतम सोपान पर व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर सार्वभौमिक चेतना का अनुभव करता है। यहाँ वह सभी में एकता और समरसता को देखता है। ये अवस्था शांति, प्रेम और संतुलन से परिपूर्ण होती है। एट द हाईएस्ट स्टेज वन transcend ego and experience a sense of universal consciousness. At this level, a person sees unity in diversity and lives with peace, love and harmony. चेतना के सोपान हम सभी को ये सिखाते हैं कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक गहरी और आंतरिक यात्रा है जो हमें सच्चे आनंद और संतोष की ओर ले जाती है। The stages of consciousness teach us that life is not just about external success but also about inner growth and awareness leading to true fulfillment and happiness. Friends, अहंकार का त्याग कर अपनाओ विस्तार, चेतना के इस पथ पर मिलता सच्चा सार। तो फ्रेंड्स, चेतना के सोपान आखिर हैं क्या, ये मैंने आप सभी को बताया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और अगर मैं इसे पोइटिक वे में बोलूं तो मैं एक टाइटल दूंगी कि चेतना के सोपान आखिर हैं क्या। सीढ़ी है भीतर कहीं जो दिखती नहीं पर होती है। हर कदम पर कुछ सीख मिले, हर मोड़ पर नई कहानी होती है। हम सभी के अंदर एक सीढ़ी है जो होती तो है पर हम उसका दर्शन नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते। हर कदम पर हम लोगों को एक नई सीख मिलती है और हर एक मोड़ पर एक नई कहानी होती है। हम जानना ही नहीं चाहते हैं कि हम आखिर हैं क्या। पहला पायदान छोटा सा है, यानी कि जो सीढ़ी का पहला स्टेप है वो बहुत छोटा सा है, जहां बस मैं का वास है, अपनी चाहत, अपना सुख, यही जीवन का विश्वास है। और वहां पर हम बस ये देखते हैं कि मेरी खुशियां किस में हैं, मेरी डिजायर्स क्या हैं, मैं अपनी जिंदगी में क्या अचीव करना चाहता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं खुश कैसे रहूंगा, मेरा ये मेरा वो, बस सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा, यही हम सोचते रहते हैं और अंततः हम परेशान रहते हैं और इसी को हम अपनी जिंदगी का विश्वास मान लेते हैं। फिर धीरे धीरे बढ़ता मन और फिर धीरे धीरे हमारे मन का विस्तार होता है। दूसरों का दर्द समझता है, जो केवल खुद तक सीमित था वो जग को भी महसूस करता है। जब हम इस सीढ़ी को चढ़ते हैं तो जो केवल हम अपने आप को समझते थे, अब हम दूसरों का दर्द समझते हैं। जब हम केवल अपने आप तक डेवलप थे, अपने आप तक हम घिरे हुए थे, केवल अपने आप तक लिमिटेड थे, अब हम बाहरी दुनिया को भी समझने लगे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब भीतर की ओर मुड़ता है तो एक नया संसार मिले, विचारों के गहरे सागर में अपने ही सवालों के उत्तर मिले। जब भीतर की ओर मुड़ता है तो एक नया संसार मिले, विचारों के गहरे सागर में अपने ही सवालों के उत्तर मिले। जब हम अपने अंदर की ओर मुड़ते हैं, अपने मन की ओर हम एक कदम और बढ़ाते हैं, तो वहां पर हमें एक नई दुनिया मिलती है। वहां पर हमें विचार ही विचार नजर आते हैं, जिनमें से कुछ तो फ्रेंड्स पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं निगेटिव भी होते हैं। लेकिन जब हम विचारों के सागर में उतरते हैं तो हमें अपने सवालों के उत्तर मिलने लगते हैं। फिर एक क्षण ऐसा भी आता है जहां मैं का बंधन टूट जाता है और फिर
एक मोमेंट आपकी लाइफ में ऐसा भी आता है जहां आप अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं और आपका जो आई मी एंड माई सेल्फ वाला जो फॉर्मूला होता है लाइफ को जीने का, आप उसे छोड़ देते हैं। हर चेहरे में आप अपने आप को देखते हैं और हर दिल से आपका रिश्ता जुड़ जाता है। आप जिसे भी देखते हैं उसे अपना समझता है, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव आपके अंदर पनपने लगता है। आप ये समझने लगते हैं कि मैं पूरी पृथ्वी का हूँ और पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है, यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है, हम सब एक ही हैं। ना कोई भेद ना कोई दूरी, सब में एक ही प्रकाश। चेतना के उस उच्च शिखर पर जीवन सच्चा और खास। हम फिर किसी में भेदभाव नहीं करते, किसी को अलग तरीके से नहीं देखते, किसी में अनइक्वलिटी नहीं रखते हैं, सबको अपना मानने लगते हैं और हम ये सोचते हैं सभी एक ही ईश्वर की संतानें हैं और सभी में एक ही जैसे प्राण है। कॉन्शियसनेस के इस हाईएस्ट पीक पर पहुंचकर आप अपनी जिंदगी को ट्रू और स्पेशल समझने लगते हैं। तो इन द एंड ऑफ द दिस पोयम मैं बस इतना ही बोलूंगी कि चलो इस राह पर बढ़ते चलें। तो चलो इस राह पर बढ़ते चलें, हर सीढ़ी को अपनाते हैं, चेतना के इन सोपानों से अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो इन द एंड ऑफ दिस थॉट मैं बस इतना ही बोलूंगी कि चलो आप और हम सभी लोग इस राह पर बढ़ते हैं, हर एक सीढ़ी को अपनाते हैं, यानी कि हर एक सीढ़ी को अपना मानकर उस पर बढ़ते हैं और ये जो स्टेजेस हैं कॉन्शियसनेस के, इन पर चलकर हम अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए हर शाम 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका पर हर दिन एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए और साथ ही साथ जिंदगी के मजे भी लेते रहिए मेरे यानी जिंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी के साथ। तो फ्रेंड्स हर शाम 5 बजे देखना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय गाइज, गुड इवनिंग, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।